नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया गया है। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। नक्सलियों की ओर से प्रेस नोट जारी हुआ है। तेलुगु भाषा में यह प्रेस नोट है और इसमें शांति वार्ता की बात कही गई है। ये शांति वार्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, नक्सलियों की तरफ से यही बात रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ठीक पहले नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए नक्सलियों ने शांति वार्ता का यह प्रस्ताव रखा, सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया है। और यही तो चर्चा हो रही है चौतरफा, जो लगातार लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है। अब उससे नक्सली जो हैं वो डर गए हैं, सहम गए हैं और अब आग्रह कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। पहले ही कहा गया था या तो शांति से बैठकर मसला सुलझा लिया जाए, बात कर लिया जाए, या फिर इस तरह ऑपरेशन जारी रहेगा। तो नक्सलियों की तरफ से एक चिट्ठी आई है, एक लेटर, और उसमें शांति वार्ता की बात रखी गई है। नक्सलियों की ओर से ये प्रेस नोट जारी हुआ है और वो भी तेलुगु भाषा में प्रेस नोट जारी की गई है। रंजन दास संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रंजन, प्रेस नोट में क्या है और क्या कुछ बातें नक्सलियों की तरफ से कही गई हैं? देखिए, ये जो प्रेस नोट जारी किया गया है, दरअसल जो नक्सल प्रवक्ता है सेंट्रल कमेटी के अभय, उन्होंने ये प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में तेलुगु भाषा में है और ये लिखा है कि 24 मार्च को हैदराबाद में नक्सल संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें युद्ध विराम का उन्होंने एक निर्णय लिया हुआ है। हालांकि सरकार से कुछ उनकी शर्तें भी है। इस प्रेस नोट में एक विकल्प जो पहले के प्रवक्ता रहे हैं उनका भी जिक्र किया गया है कि उनकी तरफ से भी पहले मांग रखी गई है कि जितने यहाँ पे जो अर्धसैन्य बलों की जो कंपनियों को जो तैनात किया गया है, उन कंपनियां तैनात के जवानों को वापस भेजा जाए, जो कंपनियां हटाई जाए, और उसके बाद सरकार शांति वार्ता को बात करे तो नक्सल संगठन भी तैयार है। लेकिन इस बार जिस तरह का प्रेस नोट जारी किया गया उसमें नक्सल संगठन पर जिस तरह से सरकार आक्रामक हुई है, उसमें उनकी संगठन जो कमजोर हुआ है वो आशय जरूर निकल के आ रहा है। हालांकि पिछली जो कुछ मांगे थी, जिस तरह से सुरक्षा बलों को हटाने की मांगे थी, उन्हें कैंपों को हटाने की जो मांगे रखी गई थी, उसे एक बार फिर से दोहराया गया है। नक्सल संगठन प्रवक्ता का यह भी कहना है कि बीते 1.5 साल के भीतर उनके कई लीडर्स मारे गए हैं, कई हथियारबंद नक्सली लाल लड़ाके मारे गए, वो चाहे पीएलजे के हैं, वो मारे गए, काफी नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार पर वही आरोप भी लगाया गया है कि सैन्य कार्रवाई, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, नक्सल अभियान के नाम पे जो कार्रवाई की गई है उससे आदिवासियों को भी जो एक रिएक्शन में धनंजय जी से भी ले लेती हूँ। एक रिएक्शन में धनंजय जी से ले लेती हूँ। धनंजय जी, अब नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस वार्ता जारी की गई है जिसमें कि उन्होंने शांति की बात कही है कि शांति वार्ता की जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, और सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया है। क्या कहेंगे? नक्सली अब डर गए हैं, सहम गए हैं, ऑपरेशन का असर नजर आ रहा है? देखिए, नक्सलियों ने कई बार इस प्रकार से प्रेस नोट जारी करके शांति वार्ता की बात की है, लेकिन वो ये कहते हैं कि कैंप को हटाया जाए, पहले सुरक्षा में लगे जवानों को हटाया जाए, तो ये तो संभव नहीं है। नक्सली अगर हथियार छोड़े, भारत का संविधान करे, तो निश्चित तौर पर उससे वार्ता होनी चाहिए क्योंकि ये इस प्रकार से जो आतंकी गतिविधियां उसको विराम लगनी चाहिए। लेकिन ये मानने में क्या बुराई है धनंजय जी कि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो दहाड़ मारी गई है नक्सलियों के खिलाफ, सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया, जिस तरीके से बैक टू बैक लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, और एक बड़ा टारगेट जो सेट किया गया कि मार्च 2026 में ही हम देखेंगे, उससे पहले ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उससे कहीं ना कहीं डरे हुए नक्सली, ये मानना तो पड़ेगा ही। देखिए, आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार के दौरान भी नक्सलियों ने वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया था, तो उस दौरान भी हमने कहा था कि नक्सली पहले बंदूक को छोड़े, भारत के संविधान को सम्मान करें, संविधान के दायरे में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर वार्ता की जाएगी। और आज भी हम वही बात को दोहरा रहे हैं। अगर नक्सली ये कहेंगे कि वहां से सुरक्षा के जवानों को हटाया जाए, कैंप को हटाया जाए, तब वो वार्ता करेंगे, तो संभव नहीं है ना। कई बार नक्सली इस प्रकार से धोखा देते हैं। तो नक्सली संगठन अगर वार्ता के लिए सामने आना चाहते हैं तो सबसे पहले हथियार को छोड़ दे, भारत का संविधान करे,
तो निश्चित तौर पर शांति के लिए हर प्रकार से प्रयास होना चाहिए। ठीक, जल्दी से एक रिएक्शन अनुराग जी से ले लेती हूँ। धनंजय जी, एक सेकंड आप बने रहिए। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग अग्रवाल, अनुराग जी क्या कहेंगे, जो मुहिम जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या उनसे प्रभावित हो रहे हैं नक्सली, और जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उनसे प्रभावित हो रहे हैं नक्सली? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार की नक्सल की स्पष्ट नीति है। सरकार चाहती है कि उन क्षेत्रों में एक गोली ना चले और शांति स्थापित हो जाए, और इसके लिए पहल सरकार ने ही की थी। सरकार ने पहले गूगल फॉर्म जारी कर नक्सलियों से उनकी पुनर्वास नीति कैसे हो ये आग्रह किया था, और कल सरकार पुनर्वास नीति भी जारी कर दी, जिसमें नक्सली अगर सरेंडर करते हैं तो उनको क्या उनके साथ होगा ये बताया गया है। और साथ ही सरकार वहां लगातार विकास के भी कार्य कर रही है। सड़कें बनना प्रारंभ हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमने नियत निर्णय मार्ग के नाम से स्वास्थ्य सुविधाएं हमने देना प्रारंभ कर दिया है। वहां पे हम राशन दुकान पहुंचा रहे हैं, वहां पे बिजली पहुंचा रहे हैं। मतलब एक जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, और इससे अगर नक्सली समझौते का अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि सरकार तो उसके पहले भी तैयार है। विषय है बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होनी चाहिए, उनके सारे प्रयास होना चाहिए, लेकिन वह प्रयास बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी षड्यंत्र के स्पष्ट तौर पर होना चाहिए। सरकार का एकदम स्पष्ट मत है कि हम विकास करने को पूरी तरीके से तैयार हैं, आप मुख्य धारा में लौट कर आइए, लेकिन उसके लिए हथियार का रास्ता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगर नक्सल की तरफ जो प्रस्ताव आया है, अगर वो आगे बढ़ता है तो और खुले बिल्कुल, और अब इसे इस तरीके से भी देखना चाहिए कि जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं घबरा गए हैं, बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, कई इनाम उन पर घोषित थे, जब वो नहीं बचे तो और भी नक्सली ऐसे हैं तो यही चाहते हैं कि अब शांति वार्ता ही एकमात्र उनके पास विकल्प बचा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने ये प्रेस नोट भी जारी किया। अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ आगे होता है। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। नक्सल संगठन का कोई भी लीडर आत्मसमर्पण करता है तो उसकी सहायता राशि दोगुना कर दी गई है। ग्राम पंचायत या कोई ब्लॉक नक्सल मुक्त होता है तो उसके विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। बस्तर आईजी ने एक बार फिर नक्सलियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि आगे आएं और आत्मसमर्पण करें और विकास में भागीदारी बने। अगर हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ोगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मार्च 2025 से नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी को लागू की गई। इस पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने वाला माओवादी कैडर का आर्थिक सहायता एवं उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सुविधा उपलब्ध की जा रही है। यदि कोई नक्सल संगठन सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करेगा, उसका आत्मसमर्पण के लिए मिलने वाला जो सहायता राशि दोगुनी होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत नक्सल प्रभावित ब्लॉक का यदि नक्सल मुक्त घोषित करेगा, उनके लिए 1 करोड़ के लिए विकास कार्य के लिए स्वीकृति भी मिल जाएगा। इस प्रकार शासन के नवीन आत्मसमर्पण पॉलिसी में अन्य कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है। अभी भी हम नक्सल संगठन से अपील करना चाहते हैं और माओवादी कैडर से उनके पास एक ही विकल्प शेष रह गए हैं, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करें और शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी के लाभ प्राप्त करें, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा। और अब खबर बिलासपुर से आ रही है, जहां डीजे के कारण बच्चे की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। जनहित याचिका के तौर पर अब सुनवाई होगी। बैन के बावजूद तय सीमा से तेज डीजे बज रहे हैं। मुख्य सचिव समेत कई लोगों को पक्षकार बनाया है। बीते रविवार को मल्हार में हादसा हुआ था। डीजे की तेज आवाज से घर का छज्जा गिर गया था। 10 लोगों को चोट आई थी, एक बच्चे की मौत हो गई थी। इसलिए जो तय आवाज है और जो लिमिट तय की गई है डीजे बजाने की, जिस आवाज की, अगर उससे ज्यादा डीजे तेज बजाई जाती है तो एक्शन लिया जाएगा। और दूसरी चीज, इस मामले में अब जो है स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, ये बावजूद बार बार कहा जाए कि आपको डीजे लिमिटेड साउंड में ही बजाना है, लिमिटेड आवाज उसकी जब तय है, तो बावजूद इसके लोग उसके ऊपर जाके बजाते हैं। और अब एक बच्चे की जब जान चली गई, कोर्ट ने भले ही स्वतः संज्ञान लिया हो इस मामले में, लेकिन क्या सबक मिलेगी डीजे संचालकों को?
देखिए, ये जो पूरी घटना है बीते रविवार की है, जब शोभा यात्रा निकाली गई थी। इस दौरान देखा गया कि डीजे के धुन पर ये शोभा यात्रा निकाली गई थी, मल्हार से ये निकल रही थी। इसी दौरान देखा गया कि जो डीजे है उसकी तेज झनक की वजह से वहां पर जो जर्जर भवन थे उसका छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक बच्चे की जो 12 वर्ष का प्रशांत केवट है उसके दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई है। इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले की जनहित याचिका को देखते हुए सुनवाई करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट पेश की जाए, साथ ही कलेक्टर को एक व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 15 अप्रैल को होनी है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि डीजे की जो धुन है, जो फाड़ू डीजे की धुन है, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है, स्वास्थ्य पर सीधा असर डालती है। और देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मल्हार में एक घटना निकलकर सामने आई, एक 12 साल के बच्चे की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था। चूंकि प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बावजूद ना तो डीजे वाले इसे मानते हैं और ना ही प्रशासन उनको सख्त कार्रवाई करता है, जिसकी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं कि ये 80 से 120 डेसिबल तक के साउंड बजाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, सुनवाई कर रही है। 15 अप्रैल को फिर इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बहुत शुक्रिया में जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से खबर, जहां बीएड प्रदर्शनकारियों का आंदोलन हुआ और बहुत ज्यादा तेज हो चुका है इनका आंदोलन। कल 2621 फीट की चुनरी माता के दरबार में चढ़ाई जाएगी। 2621 बर्खास्त शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। माता रानी के दरबार में चुनरी चढ़ाई जाएगी और महामाया मंदिर पुरानी बस्ती पहुंचेंगे बर्खास्त शिक्षक। समायोजन की मांग के धरने पर बैठे हुए हैं बर्खास्त शिक्षक और अब माता रानी के दरबार पहुंचकर चुनरी चढ़ाने की जो बात है वो सामने आ रही है। 2000 से भी ज्यादा जो शिक्षक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। महामाया मंदिर पहुंचेंगे शिक्षक। रायपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। पंडरी थाने का घेराव किया था, सड़क जाम करने पर कार्रवाई हुई है। बिना अनुमति प्रदर्शन करने और भड़काऊ भाषण देकर आवागमन बाधित करने पर केस दर्ज हुआ है। देवेंद्र मिरी, पुरेश्वर प्रसाद, ओम प्रकाश बंजारे सहित अन्य पर केस दर्ज हुआ है। मारपीट के आरोपी आरक्षक को निलंबित किया गया। और अब बात होगी मनेंद्रगढ़ की, जहां 2 मजदूरों की सुरंग में दबकर मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोयला खनन करते समय हादसा हुआ था। 6 दिनों तक खदान में दबे रहे मजदूर। ईंट भट्टा संचालक ले गया था खदान में। परिजन और बड़ी संख्या में गांव वाले थाने पहुंचे। ईंट भट्टा संचालक पर कार्रवाई की मांग की। मजदूरों की पत्नी और बच्चे भी थाने में बैठे। सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ के घुटरा गांव में हादसा हुआ था। और अब खबर गरियाबंद से है, जहां घर में तेंदुआ घुसने से हड़कंप मच गया है और तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। गांव में तेंदुए की मूवमेंट से ग्रामीण दहशत में है, तो वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के रेस्क्यू में जुट गई है। बलरामपुर में हाथी के हमले से एक महिला की मौत हो गई। महुआ बिनने गई महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के जोताड़ की ये घटना है और आपको बता दें कि आज सुबह ही हाथी ने महिला को मौत के घाट उतारा है। 3 दिनों में हाथी के हमले से जिले में ये तीसरी मौत है। और अब बात होगी गरियाबंद की, जहां भालू के हमले में बाल युवक की जान बच गई है। गांव में भालू का आतंक है और ग्रामीण दहशत में है। धमना गांव में भालू ने युवक पर हमला किया। युवक का इलाज लगातार जारी है। वन विभाग ने हाई अलर्ट भालू को लेकर जारी किया है।
और अब बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां शराब घोटाले में कवासी लखमा आज कोर्ट में पेश हुए हैं। न्यायिक रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश हुए कवासी लखमा। ईडी की विशेष कोर्ट में कवासी लखमा की पेशी हुई। शराब घोटाले में कवासी लखमा लंबे समय से जेल में बंद और आज कोर्ट में उनकी पेशी खत्म हुई। दरअसल न्यायिक रिमांड खत्म हुआ और उसके बाद कोर्ट में पेश हुए हैं। ईडी की विशेष कोर्ट में लखमा की पेशी हुई है। रायपुर में शोरूम में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। पंडरी स्थित श्री शिवम कपड़ा शोरूम में बड़ी चोरी हुई है। 20 लाख से भी ज्यादा की चोरी हुई है। बुर्का पहनकर चोर घुसा था और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चौथी मंजिल से रस्सी के सहारे उतरकर वो फरार हो गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और अब बात जगदलपुर की होगी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। किसानों के आगे प्रशासन झुक गया है। कोसार टेड़ा जलाशय से पानी छोड़ा गया है। सैकड़ों किसानों ने प्रशासन को उग्र आंदोलन का अल्टीमेटम दिया था। कई गांवों में किसानों ने सिंचाई के लिए पानी की मांग की थी। आपको बता दें कि कोसार टेड़ा जलाशय से रबी की फसल की सिंचाई के लिए 6 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। बस्तर में पानी को लेकर किसान कई जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हम लोग तो आप लोगों के साथ हैं भाई। ये लोग आते से अंदर घुस गए, निकले हैं, इसलिए हम इधर से निकले। अंबिकापुर से खबर आ रही है, जहां ट्रांसपोर्टर संजय सिंह मारपीट केस में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अनुराग राजवाड़े को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी वसीम कुरैशी और उसके सहयोगी की अभी भी तलाशी जारी है। बीते दिनों 2 कार की भिड़ंत के बाद ट्रांसपोर्टर की जमकर पिटाई कर दी थी। गांधीनगर पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बलौदाबाजार में बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। गिरौदपुरी के जंगल में बुजुर्ग की लाश मिली है। धार्मिक स्थल पर लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। धार्मिक स्थान होने से यहां लोगों की बहुत भारी भीड़ रहती है। गिरौदपुरी पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर में अवैध होर्डिंग पर निगम का एक्शन हुआ है। मंगला और कृषि कॉलेज से होर्डिंग्स हटाए गए हैं। नगर निगम ने हटाए कई अवैध होर्डिंग्स। बिना परमिशन के होर्डिंग्स लगाए गए थे। नगर निगम ने अवैध होर्डिंग पर जुर्माना लगाया है। और अब बात करेंगे भिलाई की, जहां ऑयल टैंकर पलटने से गैस फैल गई और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर फोम के जरिए ये जो टैंकर पलटी, इसमें आग ना लगे इसलिए बौछार फोम की गई। बड़ा हादसा टला है। भिलाई के सुपेला अंडरब्रिज के पास की ही घटना है। मोड़ पर टैंकर पलटने से यह हादसा हुआ। और अब बात धमतरी की होगी, जहां ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ओवरलोड की वजह से आग लगी है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंची समय पर। उससे पहले ही जो ट्रांसफार्मर में आग लगी थी उसे स्थानीय लोगों ने मिलकर बुझाया है। और अब खबर दुर्ग से है, जहां ऑनलाइन ठगी के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी ठाणे महाराष्ट्र से और 2 आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार किए गए हैं। भिलाई नगर और पुरानी भिलाई थाने का यह मामला बताया जा रहा है।
कांग्रेस संगठन चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस अब अजगर की तरह सुस्त हो गई है, भ्रष्टाचार का पैसा खा के पचा रही है। कांग्रेस वही घिसे पिटे प्रभावहीन जिला पदाधिकारियों से काम चला रही है। अब कोई ना तो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ना ही कोई पदाधिकारी बनना चाहते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी भारी मन मुटाव है। सुनिए। कांग्रेस पार्टी जो है पूरे इस पिछले 1.5 साल अजगर की भांति सोए पड़ी है बिल्कुल, और जितना भी इन्होंने भ्रष्टाचार का माल कमाया है उस माल को पचाने पर लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ना तो उन्होंने अपने ब्लॉक का चुनाव कराया, न उन्होंने सदस्यता अभियान करी, और वही उनके घिसे पिटे पुराने जिला अध्यक्ष जो है पार्टी में काम कर रहे हैं। सूरजपुर में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पटना में हुई रामचरितमानस गायन वादन प्रतियोगिता में शामिल हुई। प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह अपने पटना गांव में नवरात्र के अवसर पर रामचरितमानस गायन वादन प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भी कार्यक्रम में शामिल हुई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े खुद भी भजन कीर्तन करती नजर आए। 176 मैं आपको बता दूं, और इस तरह के आयोजन सभी को करवाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि इसमें हमारे बच्चे संस्कारवान भी होंगे, बाकी बारीकी चीजों को सीखेंगे भी। हम जिस चीज की बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी को, उनके जीवनी पे हम बातचीत करते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है जिससे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। भीषण गर्मी के बीच बालोद शहर में जल संकट गहराता जा रहा है। कई वार्डों में पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। नल से पानी नहीं आने के कारण लोग बाहर से पैसे देकर पानी ले रहे हैं। पानी के लिए लोग कई किलोमीटर दूर तक भटकने को मजबूर हैं। लोग साइकिल और बाइक से पानी ला रहे हैं। लोग सभी काम छोड़कर पानी के लिए घंटों इंतजार करते हैं, जबकि नल से सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही पानी मिल पाता है। कहते हमन दूसरा जगह हमन खुद हमन नल के पैसा पटाथन और खुद हमन खरीदथन पानी ला, और हमन खुद का कहते पानी ला खरीद के हमन पीतन और भरथन सब जन। इतना समस्या है अभी, तो ये हाल है तभी तो गर्मी लगत है। गर्मी। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।